जी हाँ, तो प्यारे साथियों, मैं मासूम रजा आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और वीडियो में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आज का हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या किसी में नहीं? तो लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 46। तो मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म होते हैं। कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, या ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने दिया? किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने नियम दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, या बाल की प्रकृति। तो कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है? तो कौन सा क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाल की प्रकृति। क्या हो जाएगा? बाल की प्रकृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कैपिटल बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी बड़ा टी, और दोनों छोटा टी और दोनों बड़ा टी। तो बौने पौधे को दर्शाता कौन है? डबल छोटा टी। कौन दर्शाता है? डबल छोटा टी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने दिया? ठीक है, मेंडल, डार्विन, जॉनसन, या लैमार्क। तो जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी लामार्क, ऑप्शन डी वाई समान। ठीक है, तो अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, या वाई वाई, या इनमें सभी? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना किस प्रकार दिखती है? ये क्या कहलाती है? फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, या अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी का प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया? नीम, गुलाब, मटर, या गुलदाउदी। ठीक है, तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे। अनुवांशिकी का प्रयोग करने के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? 24, 23, 11, या 22? तो कितनी होती है? 22 होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा मानव विकास। ठीक है, क्या है? मानव विकास। तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? किससे अधिक समानता है? ओरेंगुटन, चिंपैंजी, मकड़ी, या जीवाणु। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे अधिक समानता होगा? चिंपैंजी से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होगा? चिंपैंजी से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? तो ऑप्शन है समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेषीय अंग, ऑप्शन सममितीय अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के पंख और चमगादड़ पंख किस तरह का अंग है? समजात अंग है। किस तरह का अंग है? समजात अंग है। जाति उसका समान होता है लेकिन कार्य क्या होता है? अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्थली या उपरोक्त सभी। तो समजात अंगों के उदाहरण क्या क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी नहीं, हमारे दांत और हाथ। देखिए समजात अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक अवशेषी अंग है? निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कार्य नहीं होती। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बात है हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के आहार नाल में, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? कोलन, अपेंडिक्स, सीकम या रेक्टम। ठीक है, तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? भारत, चीन, अफ्रीका या अमेरिका। तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। मानव का उद्भव स्थान कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2 गैस, NO2 गैस, O2 गैस या इनमें से सभी। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं था। जीवों की उत्पत्ति में पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन, लामार्क, ओपेरिन और वाइसमैन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसका कहा जाता है? लामार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को या ग्रेगर जॉन मंडल को। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु का कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग का खत्म हुआ। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछे गए उनको हमने सही से समझा भी दिया, बता भी दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और आप लोगों के समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है।